जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों का आभार। और आज है तारीख 17 और बार है शनिवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और ख़बरें। कल मैंने अपने घर से आपको लाइव दिखाया था और कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ना अनछुए पहलू, ये लगातार चलता रहे और आपको दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें मिलती रहे। और इस समय हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, चाहे वो पदम जी हैं, राजेश जी हैं, इब्रार है, लगातार घूम करके आपको पूरे गंगापुर सिटी का जो हाल है ना, सूरत हाल है, वो पल पल आपको दिखा रहे हैं सर। पदम जी ने भी लगातार फील्ड में इस समय कहाँ लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है, कितना लोग उसका पालन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के ये है कि पुराने वो दिन है ना जो फिर से याद आ गए। कल जब हम फवारे पर बैठे रहते तो वही दिन याद आए कि सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पर सिर्फ या तो पुलिस वाले नज़र आते हैं या फिर पत्रकार नज़र आ रहे हैं। ये तो शुक्र है कि इस बार उतना सख्त लॉकडाउन नहीं है जैसे पहले की तरह था। इक्का दुक्का लोग निकल भी रहे हैं, ज़रूरी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छूट दी गई है, आवश्यक काम से लोग जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चालू है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इमरजेंसी काम के लिए लोग निकल रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें वापस घूम करके आ रही हैं जहन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वो सारी चीज़ें लॉकडाउन पहले की तरह लग जाए। आपको मैं बताऊं, आज शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था सर, और बड़े तेज़ी से फैला हो कि साहब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने वाला है और सरकार इस पर गौर कर रही है। आपको पहले तो मैं बता दूं वो फर्जी था, फेक था, वो पिछली साल का है, अब का नहीं है। दूसरी बात, इस समय CMR में भी बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री गहलोत भी बैठक ले रहे हैं और वही कोविड को लेकर के। इधर प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ऐसे सूत्रों से हमें संकेत मिले हैं कि अगर लोगों ने लापरवाही करना नहीं छोड़ा, लोग नहीं सुधरे अभी भी, तो फिर सरकार और भी सख्त कदम उठा सकती है। तो ऐसा ना करें। जब पदम जी ने हमारे ने आज लाइव दिखाया, कल भी लाइव दिखाया, लोगों की सेहत पर फ़र्क तो पड़ा है। 90% लोग घरों में है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं सर जिनमें तो लोगों के कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है। लोग अभी भी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं इसको, जैसे पिकनिक है ना, उस तरीके से। पहले तो आप शेयर करिए फटाफट, सब लोग मिल करके, जितने लोग जुड़े हैं देख रहे हैं, फटाफट खबरों को शेयर करिए। और दिन भर जितनी खबरें हम आपको दिखाते हैं ना, उनको भी शेयर किया कीजिए आप, क्योंकि दूर दराज में जितने लोग बैठे हैं ना सर, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि गंगापुर में क्या कुछ चल रहा है। आप लोग दिन भर फ़ोन करके और बेवजह हमको परेशान करते हैं, जबकि सब चीज़ हम आपको हर एक पल की खबर जो है ना वो लाइव दिखाते हैं। SDM साहब का इंटरव्यू हो, ADM साहब का इंटरव्यू हो, क्या खुल रहा है, क्या बंद हो रहा है। सुबह सुबह पदम जी ने जाके पकड़ लिया SDM साहब को, तो उनसे सारी डिटेल निकलवा ली। तो जब सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है और फिर भी आप वही चीज़ हमसे पूछते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, बसें चालू हैं, एक निश्चित संख्या में यात्री ले जा सकते हैं वो, तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि साहब पैनिक होने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिला करके ये है कि 2 दिन का ये जो वीकेंड कर्फ्यू है सर, ये अभी परसों 5 बजे तक रहेगा, सुबह 5 बजे तक। अब एक समस्या और आएगी, जैसे ये लॉकडाउन हटा, सोमवार को पदम जी भीड़ मेले की तरह है ना, ज़बरदस्त उमड़ेगी, वही एक समस्या रहेगी। और अजय जी, सबसे ज़्यादा जो कालाबाजारी करने वाले लोगों से, हमारा व्यापारियों से कहना है, कालाबाजारी ना करें। ये बुरा दौर है, ये गुजर जाएगा, लेकिन आपको याद करेगी पब्लिक कौन कालाबाजारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। खासकर गंगापुर सिटी में जो कालाबाजारी कर रहे हैं गुटखे वाले, हमारा उनसे निवेदन है कालाबाजारी करना छोड़ दे। जो आपके पास में रेट का सामान आया है उसकी रेट पे बेचे और नहीं मत बेचो ना। अन्यथा जी न्यूज़ पोर्टल आपके पीछे करेगा और आपको कालाबाजारी करते भी दिखाएगा। और हमारा निवेदन है, कालाबाजारी करने वाले यही नहीं और भी कालाबाजारी कर रहे हैं, मिलावट का भी कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कालाबाजारी करना छोड़ दें, जमाखोरी बंद कर दो साहब। और नहीं, जी न्यूज़ पोर्टल पर जब आपका नाम आएगा ना तो आप बदनाम हो जाओगे, और हम पीछा भी करेंगे। हमने अपने दर्शकों से भी कह दिया, बनाओ वीडियो, खींचो फ़ोटो और भेजो हमारे पास में, वो चाहे कोई भी हो, हम दिखाएंगे उसको। और आज SDM साहब से भी इस बारे में बात हो गई है। आपको याद होगा आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने भी इसको लेकर के सख्ती करी है कि अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो उनको सीज़ कर दो। फिर क्या करोगे? और जो कानून की पालना नहीं कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है, SDM साहब और प्रशासन अधिकारी बिल्कुल सख्त है और एक दुकान को सीज भी किया है। नहीं, बिल्कुल
चलिए अब राज्य स्तर की खबरों से मैं आपकी शुरुआत कर देता हूँ। तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है सर। 9,000 से ज़्यादा आज केस दर्ज हुए हैं और लगभग 37 मौतें हुई हैं। ठीक है ना, तो ये विकराल रूप लेता जा रहा है और सबसे ज़्यादा इस बार युवाओं को और बच्चों को इफेक्ट कर रहा है सर ये। लेकिन एक मुझे बड़े ताज्जुब की बात हो रही है और ये मेरे जहन में एक सवाल आया था कि जब पिछली बार कोरोना का दौर चला था तब तो आपने कोविड सेंटर खोल दिए थे कि जो भी पॉजिटिव आ रहा है आपने उसको वहाँ रख करके और फिर वहाँ उसका इलाज करा। अब आप कह रहे हो कि सब होम आइसोलेट कर दो। जब ये खतरनाक है, इतनी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, तो फिर होम आइसोलेट करने से क्या घर के जो सदस्य हैं वो इसकी जद में नहीं आएंगे? इसको लेकर के क्या प्लानिंग बनाई है? हालांकि राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है कि जो भी कोविड के पॉजिटिव केस हैं उनको अब दोनों समय इंदिरा रसोई से पौष्टिक भोजन की सप्लाई इंदिरा रसोई के द्वारा की जाएगी। ये अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और सरकार भी सख्ती के मूड में है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। पीएम मोदी की भी बैठक चल रही है और सीएमआर में मुख्यमंत्री की भी बैठक चल रही है। आज कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी कहा है कि 25 वर्ष से ही अब वैक्सीन सबके लिए अनिवार्य कर दी जानी चाहिए और उम्मीद ये करते हैं, देखिए अब वैक्सीनेशन की जो खेप है वो आने लग गई है। तो जल्दी ही कल गंगापुर पंचायत समिति के आसपास के जितने भी सेंटर हैं उन पे भी 12 जगह वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो टीकाकरण तो बिल्कुल वहाँ पहुँचें आप और वैक्सीन लगवाएं। 3 विधानसभाओं में उपचुनाव शाम 6 बजे तक संपन्न हो गए। सहाड़ा, राजसमंद जहाँ चुनाव हुए थे 48% से ज़्यादा वोटिंग रही। देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि बिल्कुल कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है तो तीनों सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब, 2.25 साल 2.5 साल में जो काम हमने किया है उसके आधार पर जनता हमें वोट देगी। 2 मई को रिजल्ट आएगा और 2 मई को रिजल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। कामा इलाके के शैशन गांव में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया और सनसनीखेज ये सा था कि एक सरफिरे व्यक्ति ने पहले तो अपने चचेरे भाई को गोली मारी, उसके बाद वो पहुंच गया अपने ससुराल और वहां जाकर के उसने अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर उसके बाद में उसने खुद को भी गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस गोलीकांड में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई जो है वो घायल है। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसको लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। जोरहरा थाने का ये मामला है। मृतक रेशम और उसकी पत्नी बबली की मौत हो गई है। अगली खबर भरतपुर से ही। आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? शेयर कम कर रहे हैं। वही तो बात है ना, इसमें भी जोर आता है ना शेयर करने में भी। चलिए शेयर करिए आप फटाफट। बैर थाने के स्टेट मेगा हाईवे 45 पर सड़क किनारे एक लहूलुहान स्थिति में युवक का शव मिला और मृतक लखनपुर निवासी समय सिंह था और किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से शायद उसकी मौत हुई हो, ऐसा पुलिस का मानना है। रूदावल के गांव पालीडांग, वहां से भी आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कल देर रात की ये घटना है। एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में बंदूक के बट से पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी और मामला था फाइनेंस पर गाड़ी खरीदने को लेकर, मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर के दोनों पिता पुत्र में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद में पुत्र ने बंदूक के बट से अपने पिता के सर पर इतने बार किए कि उसकी मौके पर मौत हो गई और फरार हो गया। हालांकि आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम जगदीश वर्गी और आरोपी का नाम बादाम वर्गी है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। बसेड़ी विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। पिछले 24 घंटे से आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सप्लाई बंद है, विद्युत सप्लाई, और फॉल्ट मिल नहीं रहा और कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है विद्युत विभाग। ठीक है, और ये खबर बसेड़ी से आई है। लगातार जनता आक्रोशित हो रही है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे, सही जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है और अभी भी विद्युत सप्लाई गड़बड़ है। बसेड़ी उपखंड के लोगों को अब कोविड जैसी गंभीर इलाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। एसडीएम सुभाष यादव ने आज भूतेश्वर अंबेडकर छात्रावास में सुविधाओं से लैस कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। ऑक्सीजन की सिलेंडर, वेंटिलेटर,
चिकित्सक, पर्याप्त बेड, इनकी व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद ये करते हैं कि लोगों की जान बच सके और अच्छा इलाज लोगों का हो सके। कलेक्टर राकेश जायसवाल ने आज शहर के बाज़ारों का निरीक्षण किया, लॉकडाउन की स्थिति को देखा और दुकानदारों को समझाया भी। लोगों ने हालांकि पालना भी की है, लेकिन कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली है। अब चलते हैं करौली की तरफ। और करौली खबर से पहले अजय जी एक दर्शक अपना कुछ भेज रहे हैं। ऋषिकेश ने, पदम जी कल करौली में 5 बांध के मुद्दे को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें लोगों ने नदी में पानी खुलवाने के लिए सबने सहमति दे दी, पर जब 14 साल से बंद पड़ी कमांड एरिया की नहरों में पानी खोलने की बात आई तो किसी ने सहमति प्रदान नहीं दी। ऐसी क्या दुश्मनी है कमांड एरिया के लोगों से? क्या वो इंसान नहीं है? ऋषिकेश भाई बिल्कुल सही बात आपने कही है, और विजय बैंसला जी भी उसमें थे। मुझे मालूम है जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी। तो जब आप नदी के लिए पानी खोल रहे हो, वो महावीर जी में मेला है इसलिए खोल रहे हो आप। मेले पे तो रोक लग नहीं, रोक लग गई, पर वो एक है कि साहब चलो उस समय खोल दिया जाता है औपचारिकता के तौर पर। लेकिन नहरों में क्यों नहीं खोल रहे साहब? उनसे क्या दुश्मनी है? लड़ाई तो नहरों की चल रही है, कोई नदी में पानी खोलने के लिए लड़ाई थोड़ी चल रही है 14 साल से। जानवरों के लिए तो कम से कम हाँ, कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखाएं। और विजय जी से हमारी रिक्वेस्ट है, विजय सर प्लीज़ अब कर दो ना इस कहानी का पटाक्षेप, और आप ही कर सकते हैं सर, और कोई नहीं कर सकता। चलिए फटाफट खबरों को शेयर भी करते रहिए आप, अभी बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। करौली चलते हैं और हिंडौन के सूरत के धनावली गांव में एक मकान में आग लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तेज़ हवा के चलते चलते इसने 10 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया और कई मवेशी जिंदा जल गए सर। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तहसीलदार सूरत वहाँ मौके पर पहुँचे, थानाधिकारी भी पहुँचे हैं, और कुल मिलाकर के जिला मुख्यालय से दमकल की गाड़ियों को मंगवाया गया है। ये वहाँ से एक खबर आई थी सूरत से। ज़िले में आज 65 केस मिले हैं करौली में। करौली में जो केसेस हैं कोरोना के वो 65 मिले हैं। हालांकि इनकी संख्या और बढ़ सकती है, ये हमारे पास जब तक की अपडेट आई है तब तक की हम आपको बता रहे हैं। कमेंट लोकेश जी क्या गाइडलाइन? सर मेरे पापा और मम्मी को कोरोना का टीका लगाया 7 दिन पहले, तब से ही बुखार आ रहा है और हाथ पैरों में दर्द भी है, ऐसा क्यों? लोकेश भाई कई पेशेंटों के साथ ऐसा हो रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट हैं उसके। आप डॉक्टर को जरूर, लेकिन आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। वैसे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम, आपको याद होगा पहले भी जब बच्चे थे और जब टीका लगता था ना तो बुखार आता था 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और अक्सर यही सिम्टम्स इसके नज़र आ रहे हैं कि कई लोगों के इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि साहब उनको सर दर्द होना है, हाथ पैरों में दर्द होना है, वो होता है। लेकिन फिर भी लोकेश जी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, घबराने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। तो ये है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। तो बौली के मित्रपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया साहब, और चौंकाने वाला मामला ये था कि कार सवार एक अध्यापक के द्वारा अपनी पूर्व छात्रा को जान से मारने के लिए 2 बार मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई। पीड़िता के साथ साथ 3 लोग और थे जो इसमें घायल हुए हैं, 4 लोग। 2 बार टक्कर मारने का उसने प्रयास किया और बौली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि उसके निजी विद्यालय, जो शिक्षक था उसके निजी विद्यालय में ये छात्रा अध्ययन करती थी और लगभग 2 साल से ये व्यक्ति जो है वो उस छात्रा को परेशान कर रहा था, और वो अपने भाई, माता और जीजा के साथ में अपने मामा के गांव जटलाव जा रही थी। तब इस घटना को उसने अंजाम दिया, और प्रथम दृष्टि में ये मामला एक तरफा मोहब्बत का लगता है कि ये मामला था और वो 2 साल से उसको परेशान कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, बौली पुलिस ने। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से दूसरी बड़ी खबर। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जिले की चिकित्सा सेवाओं को लेकर के गंभीर नजर आए। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से उन्होंने बैठक की और ये कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है ना चिकित्सा सेवाओं में, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हल्की सी भी शिकायत आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। सैंपलिंग की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, तुरंत सुविधा मुहैया करवाई जानी चाहिए पीड़ित को, और उपचार व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा बीट कांस्टेबल, आंगनबाड़ी शिक्षक, इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने क्षेत्र में
जो भी पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन करवाएं, इसकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाएं, ठीक है। और आज दोपहर तक 31 माइक्रो कंटेम्प्ट जोन बना दिए गए हैं ज़िले में, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से केसेस आ रहे हैं और 5 से ज़्यादा केस अगर कहीं भी है एक जगह तो उसको माइक्रो कंटेम्प्ट जोन बना दिया जाता है। ज़िले में 31 बन चुके हैं अब तक ये, ठीक है ना। केस भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज दोहरा शतक हो गया सर सवाई माधोपुर ज़िले में, 209 केस आए हैं पॉजिटिव, जिनमें सवाई माधोपुर में 174, खंडार में 27, बौड़ी में 7, गंगापुर सिटी में 6, बामनवास में 6। अगर टोटल की बात करें हम तो बहुत सारे केस हो जाते हैं। वजीरपुर, बामनवास और गंगापुर, इन तीनों में मिला करके 29 केस हुए हैं सर, ये आज की बात है। तो ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे क्षेत्र की। तो सबसे पहले आप फटाफट शेयर करिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। पदम जी आप हाथ सैनिटाइज कर लें, अच्छा रहेगा। पी के करोगे, हाथ धो के करो इसको सैनिटाइज? नहीं, पी भी लो, अंदर आत्मा भी हो जाएगी। मजाक वाली बात है। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, हम भी कर रहे हैं तो लोगों को तो करना ही है, बिल्कुल। इसमें क्या है, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज और 2 गज की दूरी। 2 गज की तो होगी अपनी दूरी। अब क्या करें, इस फ्रेम में भी तो आना है ना, फिर फ्रेम से आउट चले जाएंगे नहीं तो। चलिए, तो अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो सबसे बड़ी खबर तो आई आज, लखेरा गली में एक सुनार की दुकान में लग गई आग। पदम जी ने लाइव दिखाया था। पदम जी क्या नाम है पीड़ित का? गिरधारी सोनी। गिरधारी सोनी के परिवारजन में लगी थी, वो संपत लाल बजरंग लाल के नाम से है फर्म, और लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। और ये तो लोग दिन दहाड़े आग लगी थी और फायर ब्रिगेड भी जब पहुंची, जब लोगों ने आग बुझा दी। पर एक बात बताओ पदम जी, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये तो आज लॉकडाउन था इसलिए, वरना क्या वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच सकती थी? फायर ब्रिगेड का हमने वो लाइव में भी मुद्दा उठाया था। मतलब लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा, टीन शेड और ये, फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं सकती है ना। 2 घंटे की जो आज के बाद में अंदर पहुंची वो। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कितनी शर्म आने वाली बात है ये, और फिर हम उंगलियां उठाते हैं प्रशासन पे। सर लॉकडाउन था, मार्केट में भीड़ और अतिक्रमण कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पहुंच गई, वरना अगर कोई अदर डे होता तो क्या वो फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंच सकती थी? कुछ नहीं पहुंचती। और दूसरी बात, देखते देखते न जाने कितनी दुकानें उसकी चपेट में आ जाती और एक बहुत बड़ा अग्निकांड हो सकता था ये। अब भी संभल जाओ, सुधर जाओ, और बेशर्मों की तरह है ना सड़क को अपनी जागीर समझने की कोशिश मत करो सर। ये सड़क लोगों के लिए, चलने के लिए है, तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखें। वो एक घटना आज हुई और एसडीएम ने आज शहर में निरीक्षण किया, लॉकडाउन की पूरी जानकारी ली, कौन पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, सारे अधिकारियों ने सुबह और शाम शहर भर का दौरा किया बराबर। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दुकानों को भी सीज किया है। चाय की दुकान को सीज किया है अस्पताल रोड पर, और कई दुकानों को क्या उसने बराबर खोल कर चाय बैठा के चाय पिला रहा था। अब क्या करेगा वो? बराबर ताला लगा दिया, ताला कब तक के लिए? चाय भी ले ली गई है और उसका चालान काटा जाएगा। उसका जो भी रसीद। नाले के बगल में गाय गिर पड़ी, जेल के बगल में गाय गिर गई नाले में। अच्छा, एक मैटर और मैंने रात को भेजा था, आपको याद होगा, वीडियो आदर्श नगर का, कि एक व्यक्ति ने इतना अपने जानवरों का गोबर एक प्लाट में इकट्ठा कर रखा है साहब कि वो दलदल बन गया, और उसमें 2 गायें पूरी रात फंसी पड़ी रही है पदम जी। और लोगों ने बहुत कोशिश की उनको निकालने की, नहीं निकली, और उन्होंने हमारे पास में भेजी। ये खाली प्लॉटों का तो मामला अब खराब है। अजय जी हमें बताया नहीं आपने? नहीं, वो रात को कोशिश पूरी करी, सुबह तक तो वो निकली नहीं है। और अगर वो दर्शक हमारा देख रहे हो ना चैनल, तो प्लीज़ कमेंट कर देना अभी भी वो गायें निकली हैं या नहीं निकली हैं। अगर निकल गई तो ठीक है, अगर नहीं निकली तो हमें बताते हैं, उसको निकलवाते जी। नहीं, बिल्कुल। और वो पूरा ऐसा बन चुका है गोबर का दलदल कि उसमें वो गायें घुस तो गई और अब निकल नहीं पा रही हैं सर। 2 गायें हैं। उन्होंने वहाँ है ना पूरी डिटेल भी भेज दी, प्लॉट किसका है, कौन है उसका मालिक, उसको नोटिस भी दिलवाना है। हमने देखा भी है। अगर ऐसी बात थी तो हमें बताते हैं, उसको निकलवा लेंगे पूरे। नहीं, बिल्कुल देख लेते हैं उसको। अगर दर्शक कोई देख रहा हो तो, अगर नहीं निकली हो तो हमें बताए। ये क्वेश्चन है। हाँ,
डीजे वाला है जिसके कल लगन का प्रोग्राम है, वो क्या करें? डीजे वाला है और लगन का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम गाइडलाइन का पालन करते हुए करवाएं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का म्यूज़िक अगर आप चलाना चाहते हैं तो इंडोर में ही चला सकते हैं, आउटडोर में तो शायद अनुमति नहीं होगी, है ना, तो वो कर सकते हैं आप। जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन ना करें। बिल्कुल। बाकी की सुबह है SDO साहब। और सुबह एक बार और डिटेल ले लेंगे SDO साहब से। तो ये है, और लोग अभी भी लापरवाह हैं। पदम जी, काफ़ी शहर के कई इलाकों में आपने निरीक्षण किया, क्या स्थिति मिली आपको? बिल्कुल, लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसको मजाक में समझ रहे हैं। हमारा निवेदन है ऐसा ना करें आप। निकल गई गाय, निकल गई दोनों गायें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये है। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें लोग अभी भी कोई कान पे जू नहीं रेंग रही, उनके बेशर्माई ले रखी है बिल्कुल ही। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं लगवा रहे हैं और गुटखा खाने के लिए दूर दूर तक दौड़ लगा रहे हैं। हमारा दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है गुटखा छोड़ने का। ये शरीर को भी नुकसान करता है गुटखा, और पैसे का भी नुकसान करता है, इसलिए छोड़ ही दो ना। काला बाजारी करते रहो, जब बिकेगा ही नहीं तो कौन खाएगा, उसको सड़ता रहेगा, वो दुकान में सड़ जाएगा ना। आप, हमारा निवेदन है बिल्कुल छोड़ दो। शरीर का नुकसान करता है गुटखा, पैसे का नुकसान करता है, इसलिए छोड़ दो इसको। और गुड़ाचंद्र जी में भी 15 केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। गंगापुर सिटी पंचायत समिति में मैंने अभी आपको बताया कि कल 12 जगह वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण होगा, तो जो आप डिज़र्व करते हैं वहाँ ज़रूर जाएं। आज ADM नवरत्न कोहली जी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। ये अच्छी सौगात मिली है गंगापुर सिटी अस्पताल को। गंगापुर सिटी अस्पताल के लिए अच्छी सौगात मिली है, इसी के चलते कई बार रेफ़र भी करना पड़ता था। और एक हमारा प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधियों से निवेदन है, गंगापुर में जो अस्पताल बना है, गंगापुर के बहुत पब्लिक आती है इसमें अस्पताल में, एक भी तो आइसोलेट वो नहीं है इसमें सुविधा को वगैरह कोई अधिक वो नहीं है। कोई अचानक कोई सीरियस केस आ गया, वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं, ICU की कोई सुविधा नहीं। इतने दिन हो गए गंगापुर सिटी में, आखिरकार कब इसमें सुविधा मिलेंगी? अच्छा, थोड़ा ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दिया, पर देखिए आपके गंभीर बीमारियों में या ICU की स्थिति में हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में आपको ICU की सुविधा मिल जाएंगी, जो वेंटिलेटर है वहाँ पे, वेंटिलेटर है, सारी सुविधा है। तो ये सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं मिल रहा? आखिरकार सरकारी अस्पताल के जो मरीज आते हैं गंभीर अवस्था में, उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजने को क्यों मजबूर किया जाता है? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है, शर्मिंदगी की बात, कि पिछले 1 साल से हम रोते आ रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। जनता ने तो अपना काम कर दिया, और जनता से तो आप डंडे के बल पर काम करवा भी लोगे, डरा धमका करके काम करवा लोगे। मेरे ये समझ नहीं आ रहा, 1 साल से सरकारें क्या कर रही थी जो इतना बड़ा दम भर रही थी कि साहब GDP का इतना % हमने खर्चा कर दिया, स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। काहे का ध्यान दे रहे हो? कहानी तो वैसी की वैसी ही है सर, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। आपके वेंटिलेटर पड़े पड़े सड़ गए, वो चालू होने की स्थिति में ही नहीं है। अच्छा जी, और बड़े शर्म की बात है, गंगापुर सिटी प्रशासन के लिए भी हमने कई बार मुद्दा उठाया। जो अज्ञात लाश आती है अस्पताल के अंदर, मोर्चरी में, वो कम से कम 5 लाख रुपए के उसमें फ्रिज रखे हुए हैं, लेकिन अभी उनको सेटिंग नहीं किया गया, कमरा छोटा पड़ने की वजह से। और बार बार में आयुक्त महोदय भी भरतपुर से आए थे यहाँ पर, और कलेक्टर साहब से भी आए थे। हमने बार बार में मुद्दा उठाया, स्थानीय प्रशासन से भी कई बार मुद्दा उठाया। जब अज्ञात लाश आती है तो वो सड़ती रहती है, और उसके लिए पुलिस वाला लेके आते हैं, उनके लिए जेब में से पैसा लगाकर बर्फ़ लगानी पड़ती है उसमें। आखिरकार पुलिसकर्मी कहाँ तक लगाते रहेंगे इसमें बर्फ़? नहीं वो, और देखिए एक बात और आपको मैं बताऊं, छाया का और पानी का तो हॉस्पिटल में कोई बंदोबस्त है ही नहीं साहब। पानी की व्यवस्था ये तो वो प्याऊ लगा रखी है, जिसको सुबह शाम पदम जी वहाँ जा कर के भर देते हैं। इसके अलावा पीने के पानी की अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सोनोग्राफी के लिए भी आपको 15-15, 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आपने अभी तक जो टिकट विंडो है, जहां आपका टिकट बनता है, पर्ची बनती है, वो भी अभी तक 2 ही चल रही हैं, ठीक है ना। उनकी संख्या भी अभी तक आपने नहीं बढ़ाई। ICU की कोई सुविधा नहीं, वेंटिलेटर की कोई सुविधा आपके पास में नहीं है। तो फिर आपने करा क्या था 1 साल? दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे आप। स्वास्थ्य सेवाओं पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, किसी भी अस्पताल की कंडीशन अच्छी नहीं है। भरतपुर के अस्पतालों की मैंने आपको बताई, बाड़ी के अस्पताल की कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि सर कंडीशन क्या है बताइए आप। और कल एक बहुत ज़ोरदार खबर और आई थी मेरे पास में, मैं भूल रहा हूँ, कि वहाँ वेंटिलेटर थे 5 और ख़राब पड़े थे, इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे, और वो चालू नहीं हो पा रहे थे। तो SDM महोदय है ना जो वहाँ के,
वो खुद गए, उन्होंने देखा, और वो IIT रुड़की से पास आउट थे, तो उन्होंने खुद ने ही मैकेनिक बन करके और उनमें से 2 वेंटिलेटर चालू भी कर दिए। ये होता है जज्बा। प्रशासनिक अधिकारी भी अगर चाहें, भाई उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उसका सदुपयोग किया। इसे कहते हैं लिया और दुआ। नहीं, बिल्कुल, अगर आप में है काबिलियत, देखिए आप, उन्होंने 4-5 घंटे मेहनत की और 5 वेंटिलेटर में से 2 वेंटिलेटर उन उपजिला कलेक्टर महोदय ने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको नॉलेज थी उस बारे में, और उन्होंने वो कर दिया। कुछ पहल करनी भी पड़ती है सर। जी, जिस तरह जी न्यूज़ पोर्टल में भी लाइव दिखाया था, जब हम दिखा रहे थे, 3-4 जगह कॉलोनी में अंधेरा पड़ा था पूरी गलियों के अंदर। जब हमने देखा कि लाइट में अंधेरा पड़ा हुआ है, तो हमने उनको ठेकेदार जी को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं, और ख़ुद हमने ही प्लास लेके, जो कि प्लास हमारे साथ में ही रहता है, प्लास लिया, लगाया, और सही तीनों कॉलोनियों की लाइट जल रही है। कई चीज़ें हैं सर, बस देखने की, मॉनिटरिंग की तो ज़रूरत है। हम जब यहाँ आए थे तो नेहरू गार्डन में भी अंधेरा ही था। हमारी जो टेक्निकल टीम है उसी ने जा करके बेचारे ने वो लाइट देखी, फॉल्ट देखा और तुरंत उस लाइन को चालू कर दिया। कई बार पहल हमको भी करनी पड़ती है, लेकिन जो बड़ी पहल है, जो सरकार के करने के काम है, वो तो सरकार को करने पड़ेंगे ना साहब। वो काम भी आम आदमी करेगा क्या? अच्छा, आज लॉकडाउन रहा, इसका सदुपयोग नगर परिषद ने किया। आज साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था की नगर परिषद ने, कई जगह से कचरा उठाया भी, और कर्मचारी भी आज हमको नज़र आए जो बाज़ार में बिल्कुल झाड़ू लगाते हुए और सफाई करते हुए मिले। लेकिन पेच वर्क वालों ने, ताज्जुब करोगे आप कि ये नेहरू पार्क से लेकर के और बाल गोदाम तक जो पेच वर्क की वो है ना, उसको खोद तो दिया, मगर आज पूरा दिन निकल गया और पेच वर्क का काम नहीं हुआ, जबकि वो पेच वर्क किया जा सकता था। लेकिन राजा जी, अब रात में चल रहा है वो। नहीं, रात में तो चल रहा है, पर हम ये कह रहे हैं, ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है ना पदम जी, इसका सदुपयोग हो सकता है कई जगह, कई चीज़ों में। तो करें क्यों नहीं? जब भीड़ नहीं है, लोग आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, तो कम से कम बिखरी हुई व्यवस्थाओं को सुधार तो सकते हैं। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जो भी गड्ढे हैं उनको पेच वर्क कराया जा सकता है। सब्जी मंडी, इनका सैनिटाइजर, आप उनमें सैनिटेशन करवा सकते हैं, करवाएं आप। नगर परिषद जगह जगह पहल कर रही है अब, और वही जब सारी चीज़ें वैसी की वैसी आ रही हैं, जनता सारी चीज़ों को फेस कर रही है, तो आप भी अपना काम करो ना। आते क्यों नहीं हो मैदान में? रोड लाइटें अगर ख़राब हैं तो उनको जा कर के आप सुधरवा सकते हैं, जहाँ गड्ढे हैं उनको आप ठीक करें, चैम्बर जहाँ ख़राब हैं, आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा है, उसका सदुपयोग करें। और सोमवार को जैसे ही ये कर्फ्यू खुलेगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आप सब भी इस बात को समझ रहे होंगे, भीड़ ज़बरदस्त होने वाली है मार्केट में, और वो भी बिना मास्क के। मुझे भी उम्मीद नहीं है। हाँ, आज मैं देख रहा था बहुत जगह, जब शीतला माता रोड पर इन्होंने लाइव दिखाया था, या कहीं और का भी दिखाया था, ऐसे घूम रहे लोग जैसे पिकनिक है साहब। उनको तो ऐसा मज़ा आ रहा है जैसे बस सब कुछ। आज सुबह मैंने देखे कुछ लोग बाइक दौड़ा रहे हैं, है ना, मज़े ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेवजह साइकिल दौड़ा रहे हैं, निकल रहे हैं घरों से बाहर। क्या ज़रूरत है? मौत इतनी सस्ती हो गई क्या? तो थोड़ी शर्म भी करो। तो हमारा निवेदन है, आपका ऐसा ना करें कि आपका नाम चेंज हो जाए। अगर आप पॉजिटिव आ गए और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए ना, तो आपके शरीर का नाम चेंज हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएंगे, जब मर जाओगे, तो लोग बाग कहेंगे कि बॉडी शरीर की बॉडी है। आपका नाम चेंज होने में, परिवर्तन में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए पालना करें सरकार की गाइडलाइन का। तो लापरवाही अब नहीं चलेगी सर, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो सीधी सी बात है, सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर आपको और भी ज़्यादा घरों में कैद रहना पड़ेगा। अभी तो फिर भी टिंडा और भिंडी मिल रही हैं, बाद में ये ध्यान रखना, नमक को भी तरस जाओगे। यही कंडीशन होने वाली है अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। अभी तो सरकार ने रहम कर रखा है, जो ये ट्रांसपोर्ट को खोल रखा है। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है। लोगों को बता दूं मैं, आना जाना आवागमन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बसें चालू हैं। हाँ, ज़रूरी होने पर ही। तो ये बात है। और एक खबर और दिखाई थी लाइव आज, धनवंतरी नगर से कोई मोटरसाइकिल चोरी की घटना है पदम जी। हाँ, आज मोटरसाइकिल चोरी हुई है, दिन में ही हुई है। 2 बजे के करीब ले गए, और उदय मोड़ घर के सामने से, और उदय मोड़ थाने में उन्होंने शिकायत भी की है। चलिए, और आपको याद होगा एक खबर और हमने डाली थी 3-4 दिन पहले, छोटी उदय का एक बालक था अजय मीणा, जो घर से लापता हो गया था। उसके पास 15,000 रुपये भी थे। आज वो मिल चुका है जयपुर, और घर वालों से उसकी मुलाकात हो गई है। दरअसल वो भटक गया था, फिर यहाँ से मथुरा चला गया, भरतपुर चला गया, पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद वो जयपुर चला गया, और दोस्तों के ज़रिए फिर घर वालों को पता चला, और आज उसको
घर वाले लेकर के आ गए हैं, तो वो बालक मिल चुका है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। मौसम में गर्मी खूब है साहब, और अस्पतालों में पेशेंट खूब है, सुविधाएं ज़रूर खूब नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा देंगे, उम्मीद ये करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो है बेड टू बेड, इसकी सुविधा अब गंगापुर में है तो सही, लेकिन आज वो बता रहे थे एडीएम साहब के वो चालू कर दिया जाएगा शायद कल तक, है ना। उसमें कुछ छोटी मोटी खामी है। ये है अजय जी, आज अस्पताल का हमने कई दिनों से वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिसकर्मी का स्टाफ लगना चाहिए वहाँ पे सुरक्षा के लिए, कोई सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ही नहीं है अभी तो, पार्किंग का भी नहीं है, और सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए लोग वहाँ, क्योंकि अस्पताल में जाने कैसे कैसे पॉजिटिव ए पॉजिटिव क्या सब पता, तरह के लोग आ रहे हैं सर। भीड़ बढ़ रही है, उसको काबू करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, आपको लग रहा है पदम जी ये पीएमओ साहब सही काम कर रहे हैं? इतने दिन हो गए हमें तो देखते देखते, पिछले कोरोना काल से लेकर के ये कोरोना काल आ गया। पीएमओ साहब कार्य तो करते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि लोग बाग नहीं एक्टिव मुझे नज़र नहीं कहना मानते नहीं है, और एक्टिव भी कम है। मुझे एक्टिव नज़र नहीं आते सर। वो कभी भी आप चले जाइए, वो पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में विचरण करते रहते हैं। मतलब जितने एक्टिव होना चाहिए ना पीएमओ को, कई चीज़ों को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के सजग होना चाहिए, उतने हमें कभी सजग नज़र आए नहीं है साहब, और ये कड़ा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये बात है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं है। और शादी वालों के लिए बराबर जरूरी अनुमति लेना जरूरी है। कमेंटों का जस पदम जी, आने वाली शादियों में एसडीएम महोदय से अनुमति लेना आवश्यक है बिल्कुल। क्या, इसके बारे में कुछ बताएं। मुकेश भाई, बिल्कुल शादी की अनुमति लेना ज़रूरी है, ये बिल्कुल साफ लिखा गया है। तो ये बात है, एसडीएम महोदय से अनुमति ज़रूर लेनी है। दिलवाओ जिससे रोजी रोटी कम। सुरेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मटके का, बिल्कुल ये तो हम पहले भी कह रहे थे, मटके का इस्तेमाल तो करें सर, मटके के पानी का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्रिज को इग्नोर कर दें कुछ दिन के लिए। जितना प्रकृति के करीब रहोगे ना, अच्छा खान पान रखोगे, शुद्ध रखोगे, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी सर। अच्छा जी, हमने डॉक्टर साहब की वो दिखाया था लाइव, डॉक्टर खान साहब को, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठंडे का प्रयोग ना करें आप, और ठंडा जो भी है वो नुकसानदेही है इसमें, और जितनी भी चीज़ है गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और रही बात शादी ब्याह की, तो सर देखो अभी तक तो शादी ब्याह पर कोई प्रतिबंध है नहीं, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कह नहीं सकते कि सरकार कौन सा क्या डिसीजन ले ले। हाँ वो 50 का तो रहेगा ही। और वो है रवि गोयल कह रहे हैं, अजय जी जो पीएम की मीटिंग बताते थे उसका क्या मामला है। रवि भाई इसका मामला ये है कि वो भी कोरोना को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी। कारण यह है कि जब आप लॉकडाउन कर देंगे सब चीज़ें, तो फिर कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है श्रमिकों के और मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी अब यूपी में लॉकडाउन की वजह से, तो वो चीज़ है। मनोज भाई कह रहे हैं आईसीयू वेंटिलेटर शब्द तो सुना ज़रूर है, लेकिन आपके समाचार में अपने हॉस्पिटल का इनसे दूर तक संबंध नहीं है। बिल्कुल मनोज भाई, यही हम कह रहे हैं। संतोष भाई कह रहे हैं आपको ये आईटी टीम ये कमेंट नहीं बताएगी। कौन सा सर? सारे कमेंट सामने आ रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री ने कल 5 बजे ओपन मीटिंग रखी है, उसमें फैसला देंगे आगे का। है मुख्यमंत्री ने कल शाम 5 बजे ओपन मीटिंग रखी है, उसमें वो फैसला सुनाएंगे आगे की कार्रवाई। अच्छा, अभी ब्रेकिंग आई है सीएमआर से, जो बैठक चल रही थी उसमें कल शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री गहलोत ओपन मीटिंग करेंगे लोगों के साथ। जैसे पहले जुड़े थे ना वो बीसी के माध्यम से, वैसे ही जुड़ेंगे, और कल शाम को ये फैसला हो जाएगा कि आने वाले दिनों में और लॉकडाउन में क्या सख्ती होगी और क्या कुछ नया होगा। ये है, और कोई ख़ास बात नहीं है। और यही दिन भर की आज की तमाम अपडेट थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को दिन भर शेयर ज़रूर करें सर, जो दिन में चलती हैं, और अनछुए पहलू को तो शेयर किया ही कीजिए, ताकि दूर दराज बैठे लोगों तक भी गंगापुर की हर खबर पहुंच सके। और कुल मिलाकर के प्रशासन का सहयोग करें सर, प्रकृति के जितना हो सके ना उतने करीब रहें। ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। मास्क और सैनिटाइज़र ये तो जीवन का हिस्सा है, और क्या कुछ निकल कर के आएगा मैं तो आज तक यही नहीं समझ पा रहा सर कि ये कोरोना है क्या। अच्छे नहीं समझ पा रहे सर।
बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि ये कोई वायरल फीवर है, इसी सीज़न में आएगा। मेरा दिमाग आज ये कह रहा था कि शायद हो सकता है अगर एक बारिश हो जाए ना तो ये कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा, और अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए हमको। ये हर बार इसी सीज़न में आया करेगा हर साल, मेरा मन कहता है इस बात को। जैसे कहते हैं ना वायरल फीवर का साहब चलता है एक दौर, अरे साहब वायरल चल रहा है, ये वही वायरल है। जैसे डेंगू चिकनगुनिया है ना, वैसे ये वही है कम वक्त, इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि ये कुछ है। ठीक है, तो इससे बचाव यही है कि और कोई बचाव नहीं है। हमको अपने जीवन में पवित्रता लानी पड़ेगी। पहले नहीं करते थे लोगों से राम राम, है ना, दूरी बना करके रखते थे। पहले हमारे बुजुर्ग जब घर में घुसते थे ना, उससे पहले अपने हाथ पैर मुंह धो लिया करते थे बाहर, और तब घर में प्रवेश करते थे। वही चीज़ें अपनानी है हमको बस, और कुछ नहीं करना। और बच्चों का विशेष ख्याल रखें सर, ताज़ा भोजन करवाएं, अच्छा भोजन करवाएं। बाहर से जब फल सब्जी कुछ भी आप लेकर के आते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको धो करके और फिर इस्तेमाल करें। मटके के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रिज को कुछ दिन के लिए इग्नोर करें। इसके अलावा जो ये पीते हो ना आप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या बाहर का कुछ भी है, इनको अवॉइड कीजिए साहब। आइसक्रीम वगैरह ये सब अवॉइड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ठीक है ना। आपने कभी गलती से ठंडा खा के या ठंडा पी के कोरोना की जांच करा ली ना, गारंटी से आप पॉजिटिव आओगे। ठीक है, तो यही है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। पदम जी हैं हमारे, जब सरकाते हैं तो कुछ जोरदार ही सरकाते हैं। चलिए चलते चलते एक और आया है, गुटखा ब्लैक उपभोक्ता की वजह से हो रहा है। जो उपभोक्ता एक पैक लेता था वो पूरा पैकेट ले रहा है। ये भी हो सकता है लेखराज जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं एक पैकेट ले रहा हूँ चाहे मैं 10 पैकेट ले रहा हूँ, लेकिन रेट तो वही लगनी चाहिए ना मुझे जिस रेट में आप ला रहे हो। और दूसरी बात कि आप ज़्यादा दे ही क्यों रहे हो, जमाखोरी बढ़ा रहे हो, तो फिर ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। तो सामंजस्य की बात है। चलिए, हाँ, जिस रेट में आप ला रहे हो। और दूसरी बात, अच्छा ये आई है क्या कुछ, ये ब्रेकिंग, सामंजस्य की बात है। चलिए, तो ये तो 206 हो गए ना सवाई माधोपुर में। तो ये तो पुरानी अपडेट बता रहे हैं आप, दिन के 4 बजे की रिपोर्ट है। शाम की 104 हो रही, शाम की 104 नहीं 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 नहीं, ये मेरे पास पहले आ चुकी है। ये खबर 4 बजे डल चुकी थी, उस समय 104 ही बता रहे थे। और अब जो टोटल है ना सवाई माधोपुर में, वो 206 हो चुके हैं। तो आप लगा लो ना दिमाग, 104 और वो अब जो आए हैं कुल मिला करके 206 हो चुके हैं। ये 4 बजे डाल दी थी हमारे पास। हाँ, हो सकता है। चलिए देखते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि केसों के बढ़ने का सिलसिला तो जारी है साहब। तो बचाव कैसे हो, निजात कैसे मिले, ये आप पर डिपेंड करता है। सरकार को सख्ती करने पर विवश ना करें। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लापरवाही ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और सारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं सरकारी कर्मचारियों की, चिकित्सा विभाग में भी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सबको अपने अपने जो गृह विभाग है वहाँ रहना पड़ेगा और वहीं ड्यूटी देनी पड़ेगी। हमारा लोगों से कहना है दोस्तों, घर में रहना पसंद करोगे या शमशान में? हाँ बिल्कुल जहाँ दोनों जगह खुली हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो रह सकते हो। आप अपनी इच्छा के मालिक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। और उम्मीद कर रहा हूँ आजकल आपको खबरें देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। दिन भर जो पदम जी लाइव चलाते हैं ना, शानदार लाइव चला रहे हैं, घूम घूम करके शहर का चप्पा चप्पा आपको दिखाते हैं, पल पल की अपडेट और पल पल की जानकारी आपको देते हैं। और इन दिनों हमारे राजेश अवस्थी जी भी यहीं हैं, तो वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आपको एक चीज़, अच्छा जी, इस जो हम लाइव दिखाते हैं, कई जो हमारे कथाकथित पत्रकार साथी है उनको मिर्ची बहुत लग रही है इस टाइम। तो हमारा दोस्तों आपसे कहना है, नहीं तो वो पत्रकार थोड़ी हैं, वो तो बरसाती मेंढक हैं। कथाकथित, हमारा आपसे निवेदन है, आप आगे के लिए अपने लिए संघर्ष करें, हमारे लिए क्यों करते हो। और हमारा निवेदन है, हम संघर्ष ऐसे ही करते रहेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल जब तक हम जिंदा हैं दोस्तों, हमारे साथी जिंदा है। जी न्यूज़ पोर्टल कभी लाग लपेट नहीं करता। जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा लाइव दिखाता है दोस्तों, काट छाट के या कभी नहीं दिखाता है। और इसलिए आम पब्लिक भरोसा करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों? आप अगर भरोसा करते हो तो कमेंट करें। नहीं बिल्कुल, और ये जो है ना, इनसे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता सर। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना काम है। हम तो इतना ही कहते हैं कि अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि फिर उसके सामने हर लाइन छोटी आए। और आप अपना, आपका काम बोलता है सर,
आपका काम बोलता है, आपकी मेहनत बोलती है, आपकी ईमानदारी बोलती है, आपकी निर्भीकता और निष्पक्षता बोलती है। बस वो चीज़ होना ज़रूरी है। वही कहते हैं ना कि कलम थामने से कोई मास्टर नहीं बन जाता, नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है आपके पास में। तो वो चीज़ें हैं, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। आप सभी को यही कहेंगे हम तो, 2 गज़ दूरी और मास्क है ज़रूरी। सैनिटाइज़र जेब में रखना शुरू कर दें और अच्छा खाना खाएं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें। ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, वरना ना निकलें और प्रशासन का सहयोग करें। जय हिंद और जय भारत।